नेपाल की सड़कों पर फौज उतरी है। एहतजाज के बाद सड़कों पर फौज है और यहाँ पर कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही साथ जो है कई इलाकों में इस वक्त सेना को तैनात किया गया है। आर्मी की तरफ से यहाँ पर मोर्चा संभाला जा रहा है। कल भी आर्मी को मैदान में उतारा गया था। हालांकि इस बीच जो है जेनजीज और जितने भी नेपाली इस वक्त सड़कों पर है उनकी कई सूत्री मांगे हैं। हालांकि उसमें से सबसे बड़ी मांग ये थी कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, जिसमें से पीएम केपी शर्मा ओली की तरफ से अब इस्तीफा दे दिया गया है। हालात आने वाले समय में और भी ज्यादा कशीदा हो सकते हैं और इस बीच जो है सभी की नजरें नेपाल की राजनीति पे भी टिकी हुई है कि आखिर अब पीएम पद का ओहदा कौन संभालेगा, आगे नेपाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी। नेपाल में तशद्दुद पर यह बड़ी खबर आ रही है। भारत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल के वीरगंज पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। अररिया में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसएसबी को भी अलर्ट पर रहने का हुक्म दे दिया गया है। आपको बता दें कि भारत नेपाल बॉर्डर पर इस वक्त अलर्ट जारी है और साथ ही साथ जो है वहां पर एसएसबी को तैनात कर दिया गया है। हर एक आने जाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ जो है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आसपास के इलाकों में हालात खराब ना हो जाए उससे पहले ही इंतजामिया अलर्ट मोड पर है, क्योंकि नेपाल में जिस तरह से हालात बने हुए हैं और कहीं उसकी चिंगारी आसपास के इलाकों तक ना फैल जाए, इसको ध्यान में रखते हुए इंतजामिया ने वहां पर पहले से ही एसएसबी को तैनात कर दिया है। भारत नेपाल बॉर्डर को सील भी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि इस बीच जो है नेपाल के कई जिलों में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कल हमने कैपिटल काठमांडू की तस्वीर देखी, उससे सटे आसपास के इलाकों और जिलों में भी आर्मी को तैनात करने के साथ साथ जो है वहां पर कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल लगातार वहां पर इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं और हालात पर काबू पाने की तमाम कोशिशें वहां की आर्मी की तरफ से की जा रही हैं।